दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लास्ट की वीडियो में मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश एक्साइज डिपार्टमेंट ने जो नई पॉलिसी ले आई है और इस बार जितने भी आवेदन होंगे वो सारे आवेदन ऑनलाइन होंगे। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी नई एक्साइज पॉलिसी 2025-26 में देसी मदिरा शॉप, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप और भांग की दुकान के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का निर्णय लिया है। आज यूपी एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से आबकारी नीति 2025-26 की पात्रता आई हुई है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको देसी शराब, मॉडल शॉप, कंपोजिट शॉप या फिर भांग की दुकान के लिए आवेदन करना है, ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, इनकी एक वेबसाइट है excise-up.upsdc.gov.in। इस साइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सारे प्रोसेस, फी पेमेंट कर सकते हैं। ई लॉटरी जब भी होगी वो भी आप देख सकते हैं। आवेदन की पात्रता या एप्लीकेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंडेटरी है। तो दोस्तों, मैं आपको एक एक करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, इसको आप ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको आप मिस कर देंगे तो शायद आगे जाके प्रॉब्लम होगी। जैसे इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं, साथ में जो लाइसेंस फीस कितनी होनी चाहिए जहां पे आप अप्लाई करेंगे, और उसके साथ उसके अकॉर्डिंग आपका हैसियत प्रमाण पत्र, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट कितनी की होनी चाहिए, इस पे भी हम फोकस करेंगे। और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो पहला कंडीशन है दोस्तों, वो है एप्लीकेंट जो है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट, जिस तहसील या जिस कस्बे से बिलोंग करते हैं वहीं के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आप उत्तर प्रदेश में पूरे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी तहसील में, किसी भी लोकेशन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक चीज एकदम कंफर्म कर दूं, जिसके लिए बहुत सारे मेरे पास इंक्वायरीज आ रही हैं। भारत के किसी भी क्षेत्र के अगर आप नागरिक हैं तो यूपी में ई लॉटरी सिस्टम के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं आप, और ये गाइडलाइन है, आप आराम से एप्लीकेशन कर सकते हैं। दूसरा यह है दोस्तों कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है या फिर आपकी कोई कंपनी है तो इसके लिए वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। यहां पे जो भी आवेदन होगा वो सारे आवेदन क्या होंगे, इंडिविजुअल होंगे। जो भी एप्लीकेंट होगा उसकी एज मिनिमम 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 21 वर्ष से कम है तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। जो भी एप्लीकेंट होगा वो किसी एक लोकेशन पे अपने नाम से सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म भर सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही लोकेशन पे एक ही नाम से 4 एप्लीकेशन डल जाए। एक एप्लीकेंट एक से अधिक फॉर्म फिलअप कर सकता है अलग अलग लोकेशंस पे। पूरे प्रदेश में वो कई लोकेशंस में फॉर्म फिलअप कर सकता है, लेकिन अगर उसका सिलेक्शन होता है तो सिर्फ और सिर्फ 2 लोकेशन पे ही उसका सिलेक्शन हो सकता है। कहा जाए कि एक एप्लीकेंट पूरे उत्तर प्रदेश में कई एप्लीकेशंस कर सकता है अलग अलग लोकेशंस पे, लेकिन सिलेक्शन होने पे मैक्सिमम 2 ही दुकानों का आवंटन किया जाएगा, अलॉटमेंट किया जाएगा। जो भी पेमेंट हुआ करती थी वो सारी पेमेंट बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से होती थी, बट इस बार बैंक ड्राफ्ट के साथ जो भी पेमेंट होगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ऑनलाइन पेमेंट को ही एक्सेप्टेबल माना जाएगा। जो भी ऑनलाइन पेमेंट होंगे वही एक्सेप्ट किया जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। जो भी एप्लीकेंट होगा, एप्लीकेंट के द्वारा अपने आवेदन के समय, एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको देने पड़ेंगे। वो क्या क्या है उसको मैं आपको 1 बाय 1 करके बताता हूं। जैसे पहला पैन कार्ड। पैन कार्ड वैलिड पैन कार्ड होना चाहिए, इनवैलिड पैन कार्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला डॉक्यूमेंट्स पैन कार्ड मैंडेटरी है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स है आपका हैसियत प्रमाण पत्र। अब ये सबसे बड़ा डाउट होता है कि हैसियत प्रमाण पत्र कितने का होना चाहिए। अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग हैसियत प्रमाण पत्र की डिमांड होगी। लाइसेंस फीस 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। पहला लाइसेंस फीस देसी मदिरा के लिए, कंट्री शॉप्स के लिए। उसमें क्या है, जो भी बेसिक लाइसेंस फीस होगा प्लस लाइसेंस फीस, उन दोनों का जो सम होगा उसका 1/6 आपका हैसियत होना चाहिए, हैसियत प्रमाण पत्र पे होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, अगर हम कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप और भांग की शॉप की बात करें तो जो भी उसका लाइसेंस फीस होगा, लाइसेंस फीस के बराबर ही आपका हैसियत प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब ये दोनों चीजें दोस्तों हम लास्ट में आपको समझाएंगे कि देसी शराब के लिए और मॉडल शॉप के लिए
या फिर कंपोजिट शॉप के लिए कितना मैक्सिमम हैसियत प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो दोस्तों तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आयकर का रिटर्न होना चाहिए, आईटीआर फाइल किया होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बिना इसके डॉक्यूमेंट्स आपका फुलफिल नहीं। चौथा जो डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, अगर आपकी इच्छा हो तो आप फॉर्म फिलअप करते टाइम ही नॉमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी डिटेल मैं आपको दे दूंगा, कहां से उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। नॉमिनेशन फॉर्म में आप कई लोगों का नाम उसमें डाल सकते हैं और उसमें आप प्रायोरिटी भी दे सकते हैं, वरीयता भी दे सकते हैं कि पहले नंबर पे किसका होगा, दूसरे नंबर पे किसका होगा, या फिर इसमें आप शेयर भी डिवाइड कर सकते हैं। सपोज दैट कि आपके पास 2 बेटे हैं तो दोनों का आप नाम डाल सकते हैं, किसी को 70% देना, किसी को 30% देना। तो ये चीजें आप कर सकते हैं। ये अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, बट कोशिश करिएगा आप इसको फॉर्म फिलअप करते टाइम ही इसको भी फिलअप कर दीजिएगा। दोस्तों इसमें जिसका भी सिलेक्शन होगा उसके लिए जो फीस है वो विद इन 3 डेज आपको पे करना होगा। कौन सी फीस? लाइसेंस फीस जो भी होगी वो आपको 3 दिन के अंदर फीस का पेमेंट करना होगा। दोस्तों यहां पे एक ऑप्शन दिया गया है, जो अभी इस बार लॉटरी होगी, मतलब 25-26 की, 25-26 के साथ ही उसमें एक ऑप्शन रहेगा कि अगर आप 26-27 के लिए नवीनीकरण का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो उसका कुछ अमाउंट पे करना होगा। उसको आप पे करके अगले साल रिन्यूअल के लिए उसको आप सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि अगर आपको अप्लाई करना है तो इन सारी चीजों को आपको समझना जरूरी है। इसमें जो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हैसियत प्रमाण पत्र। हैसियत प्रमाण पत्र कितने की चाहिए ये मैं आपको बता देता हूं। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे कितनी फीस आपको पे करनी पड़ेगी। इसमें दोस्तों 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अगर वो बड़े सिटीज हैं, मेट्रो सिटीज हैं, जैसे गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, ऐसे सिटीज हैं, अगर वो नगर निगम में आते हैं तो उसके 3 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई शॉप है तो वहां पे देसी शराब के लिए 65,000 रुपए, कंपोजिट शॉप के लिए 90,000 रुपए, मॉडल शॉप के लिए 1 लाख रुपए और भांग की शॉप के लिए 25,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। इसी तरह से दोस्तों मैं आपको लिस्ट डिस्प्ले कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। अलग अलग फीस है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो दिए गए नंबर पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी लेके आप चीजों को ठीक से भरिएगा, फॉर्म को ठीक से फिलअप कीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी त्रुटि हुई, थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो एप्लीकेशन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। जो भी आवेदन शुल्क है वो नॉन रिफंडेबल है, तो फॉर्म को बहुत सावधानी से भरिएगा और कोशिश कीजिएगा कि किसी एक्सपर्ट से ही कंसल्ट करके आप फॉर्म को फिलअप करें। इसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस और आ रहे थे, आप लोग ही क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या इसमें कोई कैटेगरी का कोटा लगेगा। अगर कोई ओबीसी से बिलोंग करता है, एससी से बिलोंग करता है, एसटी से बिलोंग करता है, या फिर वुमेन है, या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो क्या इसके लिए कोई वैरियता दी जाएगी, कोई प्रायोरिटी दी जाएगी उनके लिए? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं है। ये एक जनरल फॉर्म है, यहाँ पे कोई भी कोटा नहीं चलता है, सारे जनरल फॉर्म फिलअप किए जाते हैं। एक लोगों का क्वेश्चन है कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉई इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं? फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बट अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो इस केस में वो चाहे गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं या फिर इस दुकान को ऑपरेट कर सकते हैं। 2 में से एक ऑप्शन उनको चूज करना होगा। ठीक है, फॉर्म फिलअप करने में कोई इशू नहीं, वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लोगों ने मुझे कमेंट किया कि इससे पहले भी तो लॉटरी सिस्टम से होता था। मैं बिल्कुल आपकी बात को मान रहा हूं, इससे पहले भी लॉटरी ही होता था, बट इस बार ई लॉटरी है, इलेक्ट्रॉनिक लॉटरी है। इस चीज को आप समझिएगा, दोनों में डिफरेंस है, लॉटरी एंड ई लॉटरी। ई लॉटरी में क्या है, अब आपके एप्लीकेशंस ऑनलाइन आएंगे, फॉर्म ऑनलाइन फिलअप होगा, पेमेंट ऑनलाइन होगी, पैन इंडिया से लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यहां पे कोई भी हार्ड कॉपी ऑफिस में जाके सबमिट नहीं होगी। तो इसलिए ये ई लॉटरी है, इलेक्ट्रॉनिक लॉटरी है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डॉक्यूमेंट्स पे होता था, हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी पड़ती थी, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आपको सारी चीज ऑनलाइन करना है, कंप्यूटर से ही फॉर्म को फिलअप करना है, कंप्यूटर से ही पेमेंट करना है, कंप्यूटर से ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने, सारी चीजें आपको वैसे ही करनी है। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। हाँ, अब मैं एक चीज आपको बता दूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, हैसियत प्रमाण पत्र कितने की होनी चाहिए। अगर कोई देसी शराब की दुकान के लिए अप्लाई करना चाहता है तो जो मैक्सिमम हैसियत प्रमाण पत्र होना चाहिए वो कम से कम 10 लाख का होना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, ये उस डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं जहां पे फीस सबसे ज्यादा है। लोवेस्ट की अलग कैटेगरी है, उनका अलग भी है। ठीक है, तो मैं हाईएस्ट की बात कर रहा हूं। अगर किसी को जानना है लोवेस्ट में क्या है, कितने की हैसियत प्रमाण पत्र लगेगी, तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्लैश पे नंबर चल रहा है। कंपोजिट शॉप के लिए जो मैक्सिमम हैसियत होनी चाहिए, सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो होना चाहिए 20 लाख का। ठीक है, मैक्सिमम 20 लाख का होना चाहिए। अगर कोई मॉडल शॉप ओपन करना चाहता है तो उसके लिए जो मैक्सिमम है वो है 75 लाख रुपए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो जैसी भी लगी हो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।
और जो भी आपके डाउट होते हैं आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई करूं। और अगर 1-to-1 आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो पेड कंसल्टेंसी लेके आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, जो आपकी हर एक प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेंगे और अपने एंड पे सारी चीजें सॉल्व करेंगे, डॉक्यूमेंट्स भी बनवा देंगे, एप्लीकेशन भी करवा देंगे, सारी चीजें आपकी यहाँ पे हो जाएंगी। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।